यूक्रेन संकट पर यूएस राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। यूक्रेन पर रूस के हमले के स्पष्ट संकेत। रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कर सकता है हमला। पुतिन से बातचीत का कोई इरादा नहीं है, बाइडेन ने यह कहा है। लेकिन यहां पर यह एक जानकारी हमारे सामने, अब सीधे चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कीव से। अभिषेक, पहले तो आपने कई सारे चैनल्स को इंस्पायर कर दिया है कि वो अब कीव पहुंचे, तो सारे चैनल्स वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले हैं वहां पर और इसीलिए सबसे रिलायबल भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अभिषेक, ये जो खबर आ रही है अभिषेक, और ये बहुत चिंताजनक खबर है कि अलग अलग इलाकों में सीजफायर वायलेशन हो रहा है। ये छोटी छोटी चिंगारियां कब आग में तब्दील हो जाएं, कब रशिया को एक्सक्यूज दे दे, ये बहुत खतरे की घंटी है। बिल्कुल निशांत, और देखिए हम आपको एक ताज़ा जानकारी देते हैं आपको कि जो डॉनबास इलाका है उसमें जो लुगांस्क का इलाका है खासतौर पर, वहाँ पर लगातार वहाँ पर ऐसे अटैक हो रहे हैं जो कि इस चिंगारी को बड़ा कर सकते हैं। स्लोवांस्क नाम का इलाका है वहाँ पर, वहाँ 120 mm मोर्टार से फायरिंग हुई है। वहाँ पर एक किंडरगार्टन स्कूल है, वो स्कूल उड़ गया है पूरा। तो ये सारे वो इलाके हैं जो कि जो डॉनबास इलाका है, यानी कि डोनेट्स्क और लुगांस्क, जहाँ पर अलगाववादी जी को रशिया का समर्थन है, उससे काफ़ी नज़दीक के इलाके हैं। तो वहाँ पर ये लड़ाई चल रही है और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इस मामले को उकसा सकता है। और अगर एक छोटी सी चिंगारी कहीं से भी किसी ने उकसा दिया तो आप समझ लीजिए कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप वहां पर कई लोगों से मिलकर आए हैं, आपने अभी अमेरिकन आर्मी के लोगों से मुलाकात की है, हर चीज बहुत एज पर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है उसी जगह का, कि विंटर ओलंपिक्स की घंटी बजी क्लोजर की और यहां पर कुछ एकदम से फूटा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये हालात जो हैं, ये हालात दिनों दिन संवेदनशील होते जा रहे हैं। और हम जिनसे बात कर, आज हमने जिनका इंटरव्यू किया, अमेरिकन आर्मी में जो सर्व किए हुए जो ऑफिसर्स यहाँ पर आके ज्वाइन कर रहे हैं, जॉर्जियन कमांडर जो उनको लीड कर रहा, हर कोई कह रहा है कि सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ की जो संसद है वहाँ पर इसी बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही बात दोहरा रहे हैं, अमेरिका ये बात कह रहा है। और ऐसे में अगर छोटा सा भी प्रोवोकेशन, क्या है कि रूस को कहा जा रहा है कि रूस को सिर्फ एक मौका चाहिए अटैक करने का। अभी तक रूस इस पर अड़ा हुआ कि नेटो के साथ में यूक्रेन जाएगा, अगर जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन आप खुदा न खास्ता मान लीजिए कि वो इलाके जहां पर पहले से ही अलगाववादी जिनको रूस का समर्थन है, जहां पर वो एक्टिव हैं, अगर वहां के एक भी अटैक हुआ और यूक्रेन ने कोई रिटेलिएट कर दिया या ये कह दिया गया कि यूक्रेन ने अटैक किया है वहां पर, तो फिर ये इस मामले को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि तीन तरफ से रूस ने घेरा हुआ है, नॉर्थ की तरफ से, वेस्ट की तरफ से और साउथ की तरफ से, तीन तरफ से। और उसमें नेवल बेस भी शामिल है, क्रीमिया का, ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है, और इसके साथ में ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है। इस तरह से घेराबंदी की हुई है रूस ने यूक्रेन की। अभिषेक, हमारे सहयोगी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको सीधे यूक्रेन कीव से, और सबसे पहले पहुंचे हैं, एक एक जानकारी आपके सामने सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये वही अभिषेक है जो आपको आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी दिखाई दिए थे। अभिषेक, एक सवाल बार बार मन में आ रहा है, आपने उन बच्चों का इंटरव्यू भी किया, कब तक हमारे हिंदुस्तानी वहां से इवैक्यूएट होंगे और कैसे होंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही, आपने जो बात कही है बहुत ही अहम सवाल है और बड़ी तादाद है यहाँ पर। और अहम बात मैं आपको ये बताऊं निशांत, हम कीव में हैं, मैं खारकीव की बात कर रहा हूँ। खारकीव ये एग्जैक्टली वो जो बॉर्डर है रशिया यूक्रेन का, उससे नज़दीक है। वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारी उनसे बात भी हुई है। वो और ज़्यादा परेशान है क्योंकि अगर कोई बॉर्डर पर अगर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो पहली आँच वहाँ आएगी। कीव राजधानी है, यहाँ तक आने में फिर भी वक्त लगेगा, लेकिन वहाँ आँच सबसे पहले आएगी। तो ये उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और बहुत जरूरी सवाल मुझे आपसे पूछना है जो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसकी क्या चर्चा है यूक्रेन में? सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यूक्रेन के मुद्दे पर रूस ने अमेरिकी डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है। अब अमेरिका के जवाब का इंतजार है, यानी
सीधे सीधे उन्होंने ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए बात वही है निशान जो जिसका आप इंडिकेशन दे रहे हैं, ये मामला रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये मामला सीधे तौर पर रूस बनाम अमेरिका का होता जा रहा है, क्योंकि रूस की सीमा से सटे हुए भी जो नेटो के देश हैं या जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक देशों में, नेटो के देशों में, पोलैंड हो, हंगरी हो, चेकोस्लोवाकिया हो, लिथुआनिया हो, लातविया हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर रूस जो है, और रूस के साथ के जो सहयोगी देश हैं, जैसे बेलारूस की हम बात कर लें, वो अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं और अपने जो नेवल उनका पावर है उसको और ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये सीधी से लड़ाई दो सुपर पावर की लड़ाई होती जा रही है। यूक्रेन उसका, आप कह सकते हैं यूक्रेन उसका बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक्चुअली बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं फिर से। अभिषेक, एक और बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे डाली है। बेलारूस जिसके साथ रशिया भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो एटॉमिक वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। देखिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज से नहीं दे रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको एक खास बात बताऊं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको पिछले साल ही ये बात कह चुके हैं कि जो दो ऐसे इलाके हैं, डोनेट्स्क की बात करें, लुगांस्क की बात करें, जो कि यूक्रेन के हैं लेकिन उस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, तो लुकाशेंको कह चुके हैं कि उनको अलग देश की मान्यता दे दी जाए। वो बेलारूस में रहते हुए ये बात कह चुके हैं, और उनका जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन पर यहाँ कीव से सवाल उठे हैं। तो ये तनातनी उनको लेकर के पहले से यहाँ चल रही है, और उनको यूरोप का अंतिम डिक्टेटर माना जाता है। तो उनके दिमाग में क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर सवाल बना हुआ है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग आपकी और आपके जो वीडियो जर्नलिस्ट है चेतन। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।